हाय, सब लोग कैसे हो। तो ये बकर गोष्ठी चैनल का पहला वीडियो है। वैसे तो मैं इसको एक टॉक टाइप का बनाना चाहता था अपने दोस्त के साथ, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इसे शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि आप कोई भी चीज़ करो तो मज़े के लिए करो। पिक्चर आर्टिस्टिक मूवी बहुत अच्छी होती है और एंटरटेनमेंट जो फुल ऑन कॉमर्शियल मूवी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उसी हिसाब से डिस्कस करूँगा, उसी लेवल पे डिस्कस करूँगा। तो आज बुक हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बुक के बारे में बात करेंगे। तो मेरी जो अभी मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले ये किताब ख़त्म करी है, मानस का हंस। तो अमृतलाल नागर की है। तो मैं लखनऊ से हूँ, अमृतलाल नागर भी लखनऊ से थे, तो मुझे कहीं से पता चला, मतलब मुझे तो पता होना चाहिए था लेकिन मुझे पता नहीं था। खैर मुझे कहीं से पता चला मानस का हंस किताब है, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। और बेसिकली ये है महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक क्लासिक उपन्यास। तो है ये नॉवेल, बट तुलसीदास के, क्योंकि तुलसीदास की कोई भी परफेक्ट जीवनी है नहीं, उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है नहीं, तो जो डॉक्यूमेंट हुई है वो कैसे हुई है और उनकी कहानी बचपन से पैदा हो लेने से होकर उनके मरण तक की पूरी कहानी है, और कैसे उन्होंने इस दौरान रामायण की रचना करी। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई। पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि मतलब काफ़ी समय बाद मैंने हिंदी में पढ़ा और इसमें खड़ी बोली इस्तेमाल हुई है कई जगह पर, और कई जगह पर नॉर्मल बोली भी अच्छी हुई है। जैसे एक लाइन है कि बकरीदी भैया, राजकुंवरी और बेड़निया की बात बताओ पहले, तभी तो इन पंचों को गांव की विपदा का अंदाज लगेगा। ठीक है। और उसके आगे एक डायलॉग शुरू होता है, बकरीदी भैया जब कहानी शुरू करते हैं कि हाँ तो ये भैया की हुमायूं बादशाह रहें और तौन उनके बाप पठानों ने दिल्ली फतह कर लीन, और फिर चारों अलंग देश से कयामत आए गई। मुगल ऐसी जोर से आए कि कुछ ना पूछो, कहीं राजपूतों से ठनी, कहीं पठानों से। अब ये देखो शब्द है, कटा झुंझ हुआ, बस लूटपाट मारकाट आज आगजनी, यह हाल रहा। हमारे राजा जयसपुर के पठानों के साथ रहें, 3 मुगल राजा साहब की गढ़ी घेरी लीन, आसपास के गांव में गुहार पड़ गई। हमरे गांव की सरहद पर बाहान, छतरी, अहिर, जुलाहा, सातों जात के सूरमा हरदम डटे रहे। तो खैर ये मतलब इसी तरह की लैंग्वेज थी, तो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि जैसे मैं 10-12 साल से मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली यहाँ रह रहा हूँ, ऐसे नहीं सुनाई देता था। और उसके बाद पूरी बीच बीच में दोहे हैं, चौपाई हैं, कि जब इनको कुछ दुख होता है तुलसीदास जी को तो कुछ गाने लगते हैं, तो वही चौपाई है जो मुझे नहीं समझ में आई। मतलब कि मैंने कुछ समझने के लिए जो मुझे अच्छी लगी उसको मैंने गूगल पर सर्च करके पूरा समझा, जो नहीं समझ में आई तो उनको बस वैसे पढ़ता चला गया। मैंने कहा कभी अगर मुझे कभी बुद्धि होगी तो मैं पढ़ लूँगा। तो किताब काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है और क्लासिक है। मतलब अमृतलाल नागर को बोला जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी के वही हैं जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। इनकी आजकल मैं एक किताब और पढ़ रहा हूँ, हम फिदाए लखनऊ, तो वो ख़त्म कर लूँगा। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो वो मुझे, मैं मज़े के लिए पढ़ता हूँ कि हाँ चलो हंसा जाए थोड़ा। तो ये किताब थी। कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी इस किताब के बारे में वो एक लैंग्वेज में बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़ें थी कि कुछ कहानियाँ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक कहानी है कि जैसे इनके पिताजी ने इनको पैदा होते ही घर से निकाल दिया था। जो गांव की औरत थी तो उनके यहाँ तो बोल दिया कि उन्होंने कहा कि मेरी सास या दीदी उधर रहती हैं पार में, तो वहाँ पर जाकर मतलब इसको पाल लेंगे। तो वो मतलब कि वो भीख मांग के चलाती थी, तो इनका नाम बचपन में राम बोला ही रख दिया गया और राम बोला के हिसाब से ही वो चलने लगे। तो कुछ कहानियाँ हैं कि जैसे एक बार खाने पीने को सब चला गया था तो उनकी मौत हो गई थी, तूफान उफान आया था, फिर बुखार हो गया था तो मौत हो गई, तो खाने वाने को नहीं मिल रहा था। फिर बीच में एक प्रसंग है कि जाकर उन्होंने मतलब कि उनकी बंदरों से दोस्ती हो गई थी बचपन में, क्योंकि हनुमान जी को मानते थे कि वो मेरे भाई हैं। राम जी प्रभु हैं बट हनुमान जी उनके सेवक हैं, मैं भी राम जी का सेवक हूँ, तो हम दोनों भाई भाई हुए। तो वो कहानी है कि बंदरों को लेकर आते हैं पूरी टीम, मतलब हमला करा देते हैं जितने भिखारी होते हैं उस मंदिर पर जिनको कुछ खाना खाने नहीं देते थे। और एक आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पर जाएंगे,
अच्छा, तो रामायण कैसे शुरू हुई कि ये घूमते थे, इधर उधर जाते थे। तो जानकी वृतांत से, मतलब जब ये जहाँ पर सीता माँ का जन्मस्थली थी वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ से इनको प्रेरणा पैदा हुई और वहाँ से फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो इन्होंने राम सीता वाला प्रसंग पहले लिखा था और उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, अब रामायण शुरू हुई तो रामायण शुरू हो जाएगी। एक चैप्टर इसमें बहुत अच्छा है, जो शायद बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि तुलसीदास की बीवी ने उन्हें गालियाँ दे दी थी और इस वजह से उन्होंने बाहर निकलकर रामायण लिखने लगे। तो इसमें जिस सटलिटी के साथ उस चीज़ को, प्रसंग को पूरा बताया गया है वो अलग ही है। मतलब जो परसेप्शन बचपन में था और जो परसेप्शन अब है वो एकदम बदल चुका है। कि सिर्फ सीधे गाली नहीं हुई थी, बात कुछ और चल रही थी, उस बात से कुछ और बात हुई, फिर उससे वो घर छोड़ के चले गए और बोला कि अब नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो काफ़ी आती है कि रामायण में लोग कहते हैं कि भाई रामायण राम जी की कथा है, ये है वो है, तो उसमें एक चौपाई है कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। तो ये चीज़ भी बोली गई है कि मतलब इस चीज़ को भी यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। कोशिश कैसे हुई है कि जब बुक शुरू होती है तो इनकी वाइफ मर जाती हैं, तो ये वहाँ पर उनके चिता को आग दे रहे होते हैं, तो ये रो रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि बताओ वही आदमी रो रहा है जिसने अपनी ग्रंथ में ऐसा लिखा, ठीक है, तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब इस चीज़ को जैसे कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 1600, 1700, 1800, 1900 लोगों ने कैसे कैसे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी है उस लाइन को। तो एक जस्टिफिकेशन आता है कि भाई कि ये लाइन जो बोली गई थी वो समुद्र देवता ने बोली थी कि राम जी के लिए, कि राम जी उनसे मतलब कि जगह मांग रहे थे, भाई मुझे लंका जाने का रास्ता दे दो, और इन्होंने समुद्र ने 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया। तो कहा कि लक्ष्मण ने कहा लो बाढ़ लो, मैं इसको सुखा देता हूँ। तो तब वो उठ के बोले भैया कि यह तो मेरी फितरत ही है कि लोगों से लड़ना, और ये फितरत आप ही ने दी है। और उसी में वो समुद्र देवता ने वो डायलॉग मार दिया था, चौपाई मार दी थी, ठीक है। तो वो है, तो वो यहाँ पर लेकर आए कि हाँ कि उनकी वाइफ खत्म हुई है और ये क्यों रो रहा है, ये आदमी क्यों रो रहा है। अच्छा, उसी का जस्टिफिकेशन ये दिया गया है कि भाई कि कोई भी बड़ा आदमी जब सब कुछ त्याग दे, तो त्याग करने में सबसे बड़े जो चीज़ें आती हैं वो आती है एक कि मतलब कि ह्यूमन नेचर है कि आप एक पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, और पार्टनर के साथ अगर आप रहते हो तो आप कोई और काम नहीं कर पाते। तो उसके ऊपर भी एक डायलॉग एक्सट्रैक्ट में याद नहीं रहा, लेकिन यही रहा कि अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे तभी आपको मिलोगे। तो अब छोड़ने के लिए आपने मन बना लिया, लेकिन छोड़े कैसे? तो आप अपने मन को बताते हो नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो गलत करने के लिए आप उसको गलत कुरीतियों, गलत बातों से जोड़ने लगते हो। तो जब आप जोड़ने लगते हो तब शायद आपके मन में बात आ जाए। तो ये बात भी मतलब पहले दूसरे चैप्टर में ही है कि भाई कि इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। फिर एक आती है कि भाई कि जब राम जी सीता जी को वापस लेकर आए तो एक धोबी के कहने पर उन्होंने जलाने का वो कर दिया, मतलब कि ठीक है आप अग्नि परीक्षा दोगे सीता जी से। तो जब मतलब कि इनका प्रसंग खत्म, जब इनका ग्रंथ खत्म हो गया तो इनकी वाइफ इनसे वापस आके मिलती है, कहती है बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने वो वाला प्रसंग इसमें क्यों नहीं रखा। बोला कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ मैं उसके बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकता हूँ। तो इनका कहना था कि रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने लिखी थी उसमें वो वाला प्रसंग ही नहीं था कि वो आए और यहाँ से राम राज्य शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह की मतलब 2-3 चीज़ें थी जो डिस्कस हुई हैं। कुछ चैप्टरों तक एक लंबा चला है कि इनका प्रेम प्रसंग चला है, बट क्योंकि ये उपन्यास है, ये एक नॉवल है, तो पहले से ही मतलब कि अमृतलाल नागर जी ने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था कि ये सब मतलब कि मैंने लिखा है, कुछ लोगों को गुस्सा हो सकता है, बट कहने का मतलब ये था कि अगर आप मतलब जवान हैं और अच्छे दिखते हैं और पढ़े लिखे भी अच्छे, मतलब उस टाइम पर आपका नाम है ये भजन गाने में और भगवान पूजा करने में लोग आपको मानते हैं, तो आपकी तरफ कई सारे लोग मतलब कि आकर्षित होंगे, और जिसमें आपके अपोजिट सेक्स के लोग भी होंगे। तो उस चीज़ के ऊपर कई जगह पर है कि दिखाया गया कि कई पंडित ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं, और कई नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे काम के लिए आते हैं, मतलब कि पूजा करने के लिए आते हैं, मत करने आते हैं। तो इस चीज़ पर एक पूरा डिस्कशन है कि भाई कि कैसे प्यार हो रहा है, और इधर जो कंट्रास्ट है कि भगवान और माया, मतलब माया मिली ना राम वाला डायलॉग है कि आप शरीर की तरफ भी जा रहे हैं और आप भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो उनके बीच में कैसे स्विच हो रहा है और कैसे स्विच करेगा, ठीक है। तो वो वाले चैप्टर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे।
और बाकी भगवान से तो जो इनका चला है वो चला है। तो काफ़ी अच्छी किताब लगी मुझे, आखिरी तक पढ़ने में, मतलब ख़त्म ही करी मैंने पूरी, मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था बीच बीच में, क्योंकि वो चल रहा था कि हाँ ठीक है अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं है, लेकिन अपने समाज को जानने का तरीका 15वीं-16वीं शताब्दी में क्या चल रहा था, अयोध्या के टाइम पर क्या चल रहा था, उस चीज़ को जो हिस्टोरिकल फिक्शन जिसे कहते हैं, तो वो भी लेकर आया गया है कि दंगे हो रहे, कि बाबरी मस्जिद इन्हीं के टाइम में बनी थी, मतलब कि इन्हीं के टाइम से थोड़ा पहले बनी थी। तो अच्छा, इसमें सूरदास का भी प्रसंग आता है, सबके प्रसंग आते हैं। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी किताब लगी मेरे को। और इन्होंने किताब भी ख़त्म करी थी रामनवमी को ही। और तो अमृतलाल अगर की तो मैं और किताबें पढ़ूंगा ही। अभी मैं एक पढ़ रहा हूँ हम फिदाए लखनऊ, जो छोटे छोटे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जो हमारे मतलब जैसे जब बूढ़े लोग, आप बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो वो कहानी सुनाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, तो वैसे ही है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये मानस का हंस है। और मतलब मैंने शायद 5-6 साल पहले गुनाहों का देवता पढ़ी थी, तो तब मुझे जैसा महसूस हुआ था जिन चैप्टर्स को लेकर, तो गुनाहों देवता के बारे में हम बात करेंगे। उसी लेवल का मुझे इसे पढ़ने के बाद भी अच्छा लगा। मतलब कि जो द्वंद्व है भगवान और शरीर में, और जो द्वंद्व है भगवान और बाकी सब चीज़ों में, तो वो कैसे डिपिक्ट किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर किसी और ने पढ़ी है तो बताएं मेरे को कैसा लग रहा है, और बाकी तो अच्छी बात है। गुड नाइट।